Hello, students. Today we are going to read the story The Tribute. So, let's get to know something about the text first. The tribute shows how the joint family system in India is crumbling. तो जो द ट्रिब्यूट है, जो स्टोरी है, ये दिखाती है हमें कि किस तरीके से हमारे देश में, इंडिया में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो क्रम्बल कर रहा है, मीन्स कमज़ोर पड़ रहा है. Babuli, the main character in the story, feels emotionally shocked when he hears about a dispute in his family and the consequent partition. तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम बाबुली है, वो फील करता है इमोशनली सॉफ्ट. उसको एक झटका लगता है व्हेन ही हियर्स अबाउट अ डिस्प्यूट, जब वो एक झगड़े के फ्यूड के बारे में सुनता है उसकी फैमिली में, और उसका परिणाम जो है लास्ट में क्या निकलता है, एक पार्टीशन निकलता है, यानी कि पार्टीशन होता है फैमिली में. तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो कहानी में क्या है, जो घर घर की कहानी है ये, कि किस तरीके से जो फैमिलीज़ हैं, जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, उनमें डिस्प्यूट्स होते हैं, और डिस्प्यूट्स होने के बाद उनका जो रिजल्ट निकलता है लास्ट में, वो क्या निकल कर के आता है, पार्टीशन, यानी कि जो बंटवारा है. तो बच्चों, ये जो कहानी है ये 3 भाइयों की कहानी है. देर आर 3 ब्रदर्स इन द स्टोरी. एक जो है ही लिव्स इन सिटी एंड द रेस्ट टू लिव इन विलेज. 2 जो हैं वो गांव में रहते हैं, एक जो वो शहर में रहता है. अब किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, किस तरीके से पार्टीशन होता है, क्या कुछ होता है, चलिए जानते हैं. कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ होता है. एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचता हूं, अपने डेस्क के पास, माई आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर, तो मेरी आंखें एक लेटर के ऊपर रुक जाती हैं. तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि जब मैं अपने ऑफिस गया तो मैंने देखा कि मेरे डेस्क पे एक लेटर पड़ा हुआ था. इट कंटेन्ड द फैमिलियर पिटाइट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर. और इसमें ये जो लेटर था, एक जानी पहचानी हैंड राइटिंग जो थी उसमें लिखा हुआ था, जो मेरे एल्डर ब्रदर की थी, क्योंकि उसके भाई की जो राइटिंग थी वो पिटाइट थी, मीन छोटी छोटी स्मॉल लेटर्स में वो लिखते थे. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी, काफ़ी समय के बाद, काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने मुझे लेटर लिखा था. आई श्रैंक का मतलब होता है काँप जाना, और यहाँ पर इसका मतलब है गिल्ट फील करना. जब आप काफ़ी दिन से अपने घर पे बाहर रहते हुए कोई लेटर नहीं लिखते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, और फिर अचानक आपको वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आता है, तो फिर आप क्या करते हैं, तो आपको यही लगता है कि यार मैंने इतने दिन से ये काम नहीं किया. तो एक थोड़ा यू फील गिल्टी, आपको थोड़ा सा अपने होता है, गिल्ट फील होता है. आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज, तो इतने दिन तक मैंने जो घर में लेटर नहीं लिखे थे, वो गिल्ट मुझे फील हुआ. इन माई स्टूडेंट डेज इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर, लेकिन कह रहा है कि जब मैं स्टूडेंट था तो ये तो रूटीन अफेयर था, मीन्स मैं बार बार लेटर लिखता था. आई यूज़ टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रिकेटी बस, आई यूज़ टू गो होम, मैं घर जाता था, टू दैट डिस्टेंट विलेज, जो मेरा गांव था वो बहुत दूर था, दैट वाज फार फ्रॉम द सिटी, एंड मैं उसमें जाता था अपने छुट्टियों के दौरान, किसमें, ऑन अ रिकेटी बस, एक टूटी फूटी जर्जर सी जो बस थी उसमें. केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी. देखो, वेन वी ट्रेवल बाई बस, ट्रेन और बाई एनी मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, वी फील स्ट्रेन, हमें थोड़ा तनाव सा, थोड़ा परेशानी होती है, ठीक है ना. इट्स वेरी हैसलिंग, बट है ये सर दर्द पैदा होता है. तो कह रहा है कि लेकिन मुझे तो इस चीज़ की कोई चिंता परवाह कुछ नहीं थी, मैं तो मस्ती से जाता था. और ये होता है जब आप अपने घर से बाहर रहते हैं और फिर छुट्टियाँ होती है और फिर आपको घर जाना होता है, तो आप खुशी खुशी दौड़ते हैं, फिर आप नहीं, किसी कोई स्ट्रेन आपके ऊपर हावी नहीं होता है. माई होम, माई विलेज, दे यूज़ टू पुल मी अवे, मेरा गाँव, मेरा घर मुझे खींचते थे दूर, कहाँ से, फ्रॉम द मोरिबंड सिटी लाइफ, जो शहर का मरता हुआ जीवन है उससे मुझे दूर खींचते थे. तो मरता हुआ जीवन शहर का क्यों है, क्योंकि शहर में बहुत सारी टेंशन है, परेशानी है, पोल्यूशन है, ये है वो है, और गांव का जो जीवन है बड़ा पीसफुल है, इसलिए जो नरेटर है ये बात कह रहा है. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई टू हैव चेंज्ड, अब चीज़ें भी बदल गई हैं और मुझ में भी बदलाव आ गए हैं, मैं भी बदल गया हूँ. अ ग्रेट डील एट दैट, और बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं. अ लॉट ऑफ कॉबवेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी, अब मेरे चारों तरफ जो है ना बहुत सारे कॉबवेब्स, स्पाइडर वेब्स, यानी कि मक्कड़ जाल बन गए हैं. अब मक्कड़ जाल क्यों बन गए हैं,
तो जब इंसान थोड़ा ग्रो करता है, बड़ा होता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो इसीलिए नरेटर कह रहे हैं अ लॉट ऑफ कॉबवेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी, अब मेरे चारों तरफ बहुत सारे मकड़ जाल बन चुके हैं। आई एम स्वेप्ट बाई दैट इनविजिबल। अब इनविजिबल का मतलब क्या होता है? अदृश्य, ठीक है। और टाइड मीन्स क्या है? टाइड मीन्स है लहर, वो बहाव ऑफ टाइम एंड बिजनेस। कह रहा है कि मैं तो, मेरा क्या हो गया है कि अब मैं समय की धारा के साथ बहता जा रहा हूँ। मीन्स समय के साथ मैंने भी अपने आप को बदल लिया है। उस समय के साथ मैं कब बह गया मुझे भी नहीं पता चला। मैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में बिल्कुल पूरी तरह से उलझ चुका हूँ। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर पढ़ाई करता था। वेर आई गोट माई जॉब एंड नाउ फॉर दीज 2 years आई हैव थॉट ऑफ माई होम नॉट इवन वंस। मैं भुवनेश्वर पढ़ाई करता था, वहीं मेरी जॉब लग गई, और पिछले 2 साल से मैंने अपने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। तो देखिए, लेटर लिखने की तो बात दूर, उसने सोचा तक नहीं है ज़्यादा। मैनी अ टाइम माई मदर हैज़ रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। तो कह रहा है कि देखो, माँ तो माँ होती है। कह रहा है मेरी माँ ने मुझे काफ़ी बार लेटर्स लिखे, कंप्लेंट की कि भाई मैं उनको नेग्लिजेंसी उनके लिए दिखा रहा हूँ, उनको अवॉइड कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये जो नेग्लिजेंस थी, इसके लिए मेरी माँ ने काफ़ी बार कंप्लेंट की। सी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने शादी के पहले के जो दिन थे, जहाँ मैं बार बार उनको लेटर लिखा करता था, उनके बारे में भी उन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्ट्रैंड्स, लेकिन फिर भी मैं कभी तोड़ नहीं पाया। किनको? स्ट्रैंड्स को, उन धागों को। और वो धागे किसके थे? कॉम्प्लेसेंसी के, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के। तो नरेटर कह रहा भाई मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, शहर में आकर के अपने काम में, अपनी जॉब में इतना बिजी हो गया कि आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड। तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहा सोचने का, समझने का, कभी उन जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के धागे हैं उनको तोड़ने का, उनसे बाहर आने का। विच हैव कोल्ड अराउंड मी, जो मेरे चारों तरफ कुंडली बना करके बैठ गए हैं। जैसे सांप जो स्नेक होता है वो कोयल कर लेता है, कह रहा है इसी तरीके से ये जो स्ट्रैंड्स ऑफ कॉम्प्लेसेंसी है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के धागे हैं, ये मेरे चारों तरफ क्या कर गए हैं? कुंडली बना करके बैठ गए हैं। मैं इनको कभी तोड़ ही नहीं पाया। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड। और कह रहा मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया किसी को, और यही प्रूव करने में लगा रहा कि भाई मैं बिजी हूँ, प्री ऑक्यूपाइड हूँ, मैं बड़ा ही ज़्यादा व्यस्त हूँ मैं अपनी जॉब में, अपने काम में। नाउ सी डज नॉट कंप्लेन, लेकिन अब जो माता जी हैं वो भी कंप्लेंट नहीं करती हैं, उन्होंने भी लेटर लिखने बंद कर दिए हैं। प्रोबेबली सी अंडरस्टैंड्स माई पोजीशन, अब शायद उनको मेरी पोजीशन का आभास हो गया। वो समझ गई हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, काम में उलझा हुआ हूँ। अब क्या करे लास्ट में इंसान हार करके। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी। तो कह रहा है कि मेरा भाई जो है वो यूजुअली मुझे लिखता नहीं है, मीन्स मेरा ब्रदर जो है वो मुझे लेटर नहीं लिखता है आमतौर पे। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, और ना ही उसे मुझसे कुछ चाहिए। ही हैज़ नेवर साउट अ टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ठीक है। मतलब रिटर्न में कुछ जब आपने किसी के लिए कुछ किया तो आप उसका कुछ रिटर्न चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं आपके सामने वाला भी कुछ देगा। लेकिन जो ब्रदर है, इसका एल्डर ब्रदर, उसने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं चाहा। ऑफ हिज कंसर्न, वो चिंता, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो जिम्मेवारी उन्होंने मेरे प्रति निभाई थी, उसके बदले में उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं चाहा, एक बड़ा भाई होने के नाते। इन दोज डेज व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, बात उन दिनों की है जब मैं स्टूडेंट था। द ओनली थिंग दैट ही एनक्वायर्ड अबाउट वॉज माई वेल बींग। तो कह रहा मेरा जो बड़ा भाई है उसने कभी भी मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं की, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं चाहा, वो सिर्फ एक इंक्वायरी करते थे मेरे बारे में कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। जब मैं, ठीक है, स्टूडेंट था, उन दिनों की बात है कि मेरे ब्रदर जो है वो बस ये ज़रूर पूछा करते थे कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, और जब ये छुट्टियों में घर जाता था, तो नरेटर कह रहा है कि छुट्टियों में जब मैं घर जाता था, ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर
house and would ask his wife to prepare a good dish for I loved fish। तो कह रहा है कि जब मैं घर जाता था छुट्टियों में, वो जो हमारे घर के पीछे जो पौंड है, तालाब है, वहाँ से क्या लेकर के आते थे, फ़िश पकड़ कर लाते थे, मछली पकड़ कर लाते थे, और अपनी वाइफ से कहते थे कि एक बढ़िया सा आज डिश है, प्रिपेयर करो, बनाओ, क्योंकि मुझे जो है फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद थी। वेन द किसको ज़्यादा पसंद थी, यहाँ पसंद की बात हो रही है नरेटर की, यानी कि बाबुली की। वेन द कैच वॉज स्कैंटी, लेकिन जब वो मछली पकड़ करके लाते थे और वो कम होती थी, ठीक है ना, वो ज़्यादा नहीं पकड़ पाते थे, कम पकड़ पाते थे। स्कैंटी का मतलब होता है कम। द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली ऑन ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर मी। एक्सक्लूसिवली मीन्स ओनली। तो यहाँ पर क्या है, वो जो डिश थी वो सिर्फ मेरे लिए प्रिपेयर की जाती थी, मेरे लिए बनाई जाती थी जब मछली कम पकड़ में आती थी। ही वुड से टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कहते थे, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली। तो कहते थे कि बाबुली के लिए बड़ा ही डिलीशियस पैलेटेबल से आप डिश बनाओ, जितना बना सकती हो, और इसमें मस्टर्ड पेस्ट को यूज़ करते हुए बनाना है आपको। तो कहते थे कि मस्टर्ड पेस्ट को यूज़ करते हुए एक बढ़िया सी शानदार सी डिलीशियस पैलेटेबल सी डिश बनाओ, किसके लिए, बाबुली के लिए, जितना तुम बना सकती हो। इवन नाउ ही इज़ द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन। और कह रहा है कि आज भी मेरा बड़ा भाई तो वैसा ही है, आज भी उसकी टोन में वही लव है, वही प्यार है, वही कंपैशन है, वही स्नेह है। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, उसे कोई भी चीज़ बदल नहीं पाई है। हिज 7 चिल्ड्रन, फादर, मदर, कैटल, फील्ड्स, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही इज़ द सेम माई एल्डर ब्रदर। तो उसके 7 बच्चे हो चुके हैं, फादर हैं, मदर हैं, कैटल हैं, ये सारी इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर है, फील्ड्स हैं, खेत हैं, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर की भी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन कोई भी बात उसे चेंज नहीं कर पाई है। आमतौर पे क्या होता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इंसान इरिटेबल हो जाता है, या फिर वो अपने आप को इतना इंगेज्ड दिखाता है कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन कह रहा मेरे ब्रदर के अंदर ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आया, लव कंपैशन आज मन में वैसा का ही वैसा है। ही इज़ द सेम, वो वैसा ही है, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने उस लेटर को ध्यान से देखा। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, तो उसमें उसने मुझे उस लेटर में लिखा हुआ था कि भाई घर आ जाओ तुम। सम फ्यूड मीन्स डिस्प्यूट, हैड क्रॉप्ड अप, कि कोई डिस्प्यूट जो है घर में वो हो गया है। क्रॉप अप का मतलब यहाँ पर अकर, टेक प्लेस, ग्रीव। 2 सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वेरल्ड, तो जो 2 भाभियाँ थी गांव में थी, वो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, टसल हो गया, फ्यूड हो गया। और पैडी फील्ड्स, द कॉटेज and all the movables and immovables were to be divided into 3 parts amongst us। अब देखो, मूवेबल मीन्स होता है चल अचल संपत्ति होती है, जैसे कार है, फ्रिज है, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं, तो ये चीज़ें क्या हमारी प्रॉपर्टी की, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। और घर है, हाउस है, फील्ड्स हैं, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह सफल नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, तो ये क्या है, इमूवेबल्स हैं। तो अब लेटर में उसने लिखा भाई हमारे जो पैडी फील्ड्स हैं, मीन्स हमारे जो खेत हैं, कॉटेज है, घर है, या जो भी हमारी मूवेबल्स इमूवेबल्स चीज़ें हैं, वो सारी की सारी क्या करनी है, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, बांटना है। माई प्रेजेंस वॉज इनडिस्पेंसेबल, कि मेरी जो प्रेजेंस थी वो वेरी अर्जेंट थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अनअवॉइडेबल थी, ठीक है, इनएविटेबल थी, उसे टाला नहीं जा सकता था। तो मेरी जो प्रेजेंस थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो देखिए यहाँ तक की कहानी आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब हम जो रेस्ट पार्ट है इसका, जो बचा हुआ इसका हिस्सा है, वो हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में जानेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का भाई क्या झगड़ा हुआ, कैसा प्रॉपर्टी का इनका बंटवारा होना है, और ट्रिब्यूट इस स्टोरी का नाम क्यों रखा गया है। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे, जानते चले जाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, और देखने के साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें इसे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाए।
Thank you very much. See you again in the next video.